हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। दोस्तों, नॉर्मली शेयर बाजार में अगर मुझे किसी शेयर में तेज़ी नज़र आ रही है, जैसे कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का शेयर है, वो है अभी 100 रुपये के भाव पे, और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है आगे आने वाले समय में 150 रुपये का हो जाएगा। तो मैं क्या नॉर्मली करता हूँ, इसे बाय कर लेता हूँ कि मुझे इसमें तेज़ी नज़र आ रही है, बाय। अब बाय कितनी क्वांटिटी में करूँगा? जितना मेरे पास होगा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मेरे पास अगर है 1 शेयर का, तो मैं 1 शेयर खरीदूंगा। 1 लाख शेयर का है तो 1 लाख शेयर खरीदूंगा। नॉर्मली ये चीज़ होती है। लेकिन ऐसा कोई तरीका है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कम लगे और मैं इस तेज़ी को, जो आने वाली 15 से 20 दिनों में शॉर्ट पीरियड टाइम में जो आने वाली तेज़ी है, उसका फ़ायदा उठा सकूँ? एक बड़ी क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा करूं और मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट कम लगे। ऐसा कोई काम हो सकता है क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट आपका है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर खरीदने की कोशिश कर सकें, उस कॉन्ट्रैक्ट में आ सके। उसी टॉपिक पे आज का हमारा ये वीडियो है, उसी पे हम बात करेंगे। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि समझिए कोई फार्मर है। एक फार्मर है जो अपने खेतों में फसल उगाता है, क्रॉप उगाता है। एग्जाम्पल, वीट उगाता है। अब वीट की फसल आती है कितने दिनों में? लगभग 3 से 4 महीने में। अब ये हो गया आपका फार्मर, ये वीट उगा रहा है, उसकी फसल 3 से 4 महीने में आएगी। उसको आज कॉस्ट लगी है, समझ लीजिए कि 1,000 रुपये पर क्विंटल, उसको ये कॉस्ट लगी है। अब वो चाहता है कि इस कॉस्ट से ऊपर वो प्रॉफिट में अपनी फसल बेच दे। अब लेकिन अभी फसल आने में 3 से 4 महीने हैं। उसे नहीं पता है कि 3 से 4 महीने में उसके साथ क्या होगा, फसल के साथ क्या होगा। पानी अच्छा रहेगा, अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो गई तो फसल खराब हो गई, मतलब बहुत सारी अनसर्टनिटी है। अब ऐसे में क्या होता है कि कोई एक किसान के पास एक XYZ लिमिटेड कंपनी आती है। वो किसान से कहती है कि आज से 4 महीने बाद मैं आपकी जो फसल आने वाली है गेहूं की, वो 1,500 रुपये पर क्विंटल पे खरीद लूंगा, बाय कर लूंगा। तो यहाँ पर आपकी कंपनी XYZ लिमिटेड तो बाय करने वाली बायर हो गई और किसान हो गया आपका सेलर। अब किसान को 1,000 रुपये पर क्विंटल की कॉस्ट लगी थी, उसे ये सौदा अच्छा लगा। 1,500 रुपये मतलब 500 रुपये पर क्विंटल का प्रॉफिट हो रहा है उसे। तो किसान उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, एग्रीमेंट में आ गया, और यहाँ पर जो 4 महीने का समय हो गया वो हो गई हमारी एक्सपायरी। इस तरीके से दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ गई। तो दोस्तों, ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जहां दो पार्टियां आपस में मिलकर किसी फ्यूचर डेट के लिए, किसी फ्यूचर की फिक्स डेट के लिए एक फिक्स प्राइस पे फिक्स क्वांटिटी के लिए सौदा करती है, ट्रेड करती है, कॉन्ट्रैक्ट में आती है। वो होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक डेरिवेटिव का टाइप होता है। डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग असेट पे। डेरिवेटिव का टाइप है फ्यूचर, और फ्यूचर में हमारे एग्जाम्पल में जो हमारी अंडरलाइंग असेट है गेहूं, तो गेहूं हमारी अंडरलाइंग असेट हुई। तो उसको 4 महीने हैं अभी फसल को आने में, लेकिन उसकी हम जो डीलिंग कर रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो आज कर रहे हैं, आज के भाव के हिसाब से कि आज से 4 महीने बाद का रेट क्या होगा, उसके प्रिडिक्शन के हिसाब से। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जहां दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर रही है। तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं शेयर के बारे में, हम उस पर बात कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को वहां से हम उसको ट्राई करते हैं समझने की कि हम शेयर में किस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम शेयर में फ्यूचर कैसे ट्रेड कर पाएंगे। मैंने कहा था कि अगर शेयर में करना है तो जितना इन्वेस्टमेंट है उतने नंबर ऑफ शेयर्स में खरीद सकता हूं। लेकिन मैंने अभी आपको जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल दिया है, अगर उसका शेयर्स का अगर देखें तो
अलग अलग शेयर्स के भी हमको शेयर मार्केट में फ्यूचर्स अवेलेबल मिलते हैं, जो हमें ये सुविधा देते हैं कि उस शेयर को जो भविष्य में भाव हमने कहा था कि बढ़ने वाला है, 100 रुपये से 150 रुपये का होने वाला है, उसका बेनिफिट उठाने में हमारी हेल्प करेंगे मिनिमम मार्जिन के साथ। मतलब मुझे जितना इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर खरीदने के लिए लग रहा था, एग्जाम्पल मुझे 100 रुपये का शेयर था, 1000 शेयर खरीदने थे तो मुझे कितने 1 लाख रुपए लग रहे थे। लेकिन अगर मैं किसी शेयर्स के फ्यूचर में ट्रेड करूंगा तो वहां पे मुझे क्या देना पड़ेगा, केवल मार्जिन। क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। तो अभी मुझे कोई शेयर खरीद नहीं रहा हूं, मैं केवल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले रहा हूं कि आज से 1 महीने बाद में उस पार्टी से नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं आज डील कर रहा हूं ये खरीद लूंगा। तो उसके लिए मुझे लगता है 15 से 20% का मार्जिन। ये मार्जिन बायर को भी देना है और सेलर को भी देना है। ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि मार्जिन कितना लगेगा। तो ये मार्जिन बायर भी पे करेगा और सेलर भी पे करेगा, क्योंकि एक्सचेंज बीच में मीडिएटर है। एक्सचेंज नहीं चाहता है कि कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करे। तो फ्यूचर में जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है उससे बचने के लिए एक्सचेंज दोनों पार्टी से आज ही मार्जिन रखवा लेता है 15 से 20% का। फ्यूचर में क्वांटिटी फिक्स होती है ट्रेड करने के लिए, लॉट साइज के हिसाब से जो काम होता है वो होता है फ्यूचर में फिक्स क्वांटिटी पे। फ्यूचर में क्या करते हैं कि क्वांटिटी एक फिक्स कर दी जाती है, एक लॉट साइज प्री डिफाइंड कर दिया जाता है कि आप जैसे कि 1000 का लॉट है उसी में वो शेयर खरीद पाओगे। आपको मल्टीपल में करना पड़ेगा, अगर ज्यादा शेयर करना है तो 2 लॉट मतलब फिर 2000 शेयर आप खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे। तो इस तरीके से फ्यूचर ये काम करता है। और इसकी जो हम बात कर रहे थे एक्सपायरी, जैसे मेरे एग्जाम्पल में जो किसान की फसल 4 महीने में आने वाली थी, लेकिन अगर फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स में अगर काम करेंगे तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ओपन होते हैं। एक होता है नियर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फार कॉन्ट्रैक्ट। नियर मतलब जो करंट महीना चल रहा है, जैसे फेब, नेक्स्ट में मार्च और फिर फार में अप्रैल। तो इस तरीके से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले सकते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है मंथ का लास्ट थर्सडे होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है हर महीने का लास्ट थर्सडे होती है। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट जितना है उतने शेयर खरीद पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में हम एक 15 से 20% का मार्जिन दे के भी एक बड़ी क्वांटिटी जो भी उसका लॉट साइज है उतने शेयर खरीद सकते हैं केवल मार्जिन देके। अब ये बात तो हो गई। अब एग्जांपल समझिए कि ये अभी तो मैंने जो फ्यूचर था वो मैंने समझिए कि 100 रुपए में खरीदा। अब हफ्ता भर हुआ वो फ्यूचर मार्केट में 110 रुपए पे बिक रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने जो 100 रुपए पे फ्यूचर खरीदा था मार्केट में 110 पे बिक रहा है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट भी हो सकता हूं। मुझे जरूरत नहीं है मैं एक्सपायरी तक रुकूं। मुझे लग रहा है कि 10 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, वो सफिशियंट है। 1000 का लॉट था, मतलब मैं 10,000 रुपए प्रॉफिट बना रहा हूं, मेरे लिए सफिशियंट है। तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट भी कर सकता हूं उस एक्सपायरी के पहले। अब मैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेचूंगा वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से स्क्वायर ऑफ हो चुका हूंगा। क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपायरी तक रुकना होगा, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही एग्जिट हो सकता हूं अपना प्रॉफिट बुक करके। जैसे कि 100 रुपए पे मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करा था, 110 रुपए उसका भाव मुझे हफ्ते भर बाद ही मिल रहा है, 10 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने 1000 का लॉट साइज था उसमें ट्रेड किया था, तो यहां पर मुझे 10,000 का प्रॉफिट बना, मैं एग्जिट हो गया। इस तरीके से आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी एग्जिट हो सकते हो। शेयर्स में एक्सचेंज हमें यह फैसिलिटी देता है, क्योंकि एक्सचेंज पर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के बायर और सेलर्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करोगे, आपकी जगह कोई वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में वो आ जाए। एक्सपायरी के दिन तक इस कॉन्ट्रैक्ट में रुकते हैं। आज एक्सपायरी है, एग्जाम्पल आपने एक्सपायरी तक भी इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट नहीं लिया है, आप एग्जिट नहीं हुए हुए,
तो आप अगर एक्सपायरी तक भी एग्जिट नहीं हुए हैं, मतलब आप रेडी हैं इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो 1000 शेयर खरीदने के लिए, आपने जो एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 रुपए के भाव पे, मतलब 1 लाख रुपए के लिए आप रेडी हैं कि मैं ये शेयर्स अब ले लूं, मतलब ये शेयर आपके पास आ जाएंगे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट नहीं होते हैं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप एक्सपायरी के दिन अपने सेलर से ये शेयर्स खरीद लेंगे 100 रुपए के भाव पे इस लॉट साइज में, तो अब आपको शेयर उससे लेने पड़ेंगे। आपने एग्जाम्पल अभी तक 20% मार्जिन दिया था, मतलब आपने दिए थे 20,000 रुपए और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ रही है वो 1 लाख, तो आपको 80,000 रुपए और देने रहेंगे, ये आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। और उसके बाद जो नंबर ऑफ शेयर थे 1000 शेयर, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब आप उसी लिए आए थे ना कि आप फ्यूचर की डेट के किसी पर्टिकुलर शेयर के भाव के बढ़ने की संभावना से आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली थी और आपने वो शेयर के कॉन्ट्रैक्ट की एंड तक वेट किया। अब आप वो शेयर्स खरीदने के लिए राजी हैं, वो सेलर को आपको शेयर्स देने होंगे, आपको बाकी का पैसा चुकाना है, वो शेयर्स आपके हो गए। इस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा प्रॉफिट, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि 100 रुपए पे मैं एंटर हुआ था, ये मुझे 110 मिला, तो मैं यहां से एग्जिट भी हो सकता हूं या फिर एक्सपायरी तक रुक भी सकता हूं, ताकि मैं नंबर ऑफ शेयर जितने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उतने शेयर में अपनी डिलीवरी में ले सकूं, ताकि मुझे जो आगे और तेजी नजर आ रही है उस तेजी का मैं बेनिफिट उठा सकूं। तो इस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं, जब आप केवल एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले रहे हैं, उस वक्त आप कोई शेयर्स खरीद नहीं रहे हैं, केवल एक एंट्री ले रहे हैं। आपको शेयर की डिलीवरी कब मिलेगी? जब आप एक्सपायरी तक उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट नहीं होते हैं। तो ये पूरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। आने वाले वीडियोस में आपको फ्यूचर के बारे में और भी चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी भी आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।